दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा सीटी एग्जाम में हुआ रिश्वतखोरी का डर। हरियाणा के 14 जिलों में बढ़ा अपराध। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को फिर लगा बड़ा झटका। हरियाणा में खाद्य डीलरों के लाइसेंस हुए सस्पेंड। हरियाणा में डॉक्टरों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। महिला को 12 लाख रुपए मांगने पड़े महंगे। प्रेमी जोड़े को बैल बनाकर चलवाया हल, कोड़े मारकर गांव से भी निकाला। एयरफोर्स की 2500 व टीचर्स की निकली 18,650 वैकेंसी। गाड़ी में हाथ से फास्टैग दिखाने वालों की अब नहीं है खैर। टेनिस प्लेयर्स की फ्रेंड पहली बार आई कैमरे के सामने, किए बड़े खुलासे। हरियाणा में गड़बड़ी पर 12 अफसर व कर्मचारी किए चार्जशीट। हिसार में 5वें दिन भी नहीं उठाया दलित बच्चे का शव। फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने राव इंद्रजीत को दी बड़ी नसीहत। शराब पीने व लापरवाही बरतने पर 7 पुलिस वालों पर गिरी गाज। हरियाणा के 12 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भाजपा नेता शमशान घाट में महिला के साथ पकड़े, आपत्तिजनक हालत में अंडरवियर में ही लगे भागने। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 और 27 जुलाई को होने वाले सीईटी में धांधली रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। एचएसएससी के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था एग्जाम पास कराने, नकल कराने या भर्ती में सिलेक्शन कराने के लिए रिश्वत मांगता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-18-02022 जारी किया गया है। मैसेज में सूचना देने के लिए चेयरमैन हिम्मत सिंह के 92-162-77-773 नंबर और कमीशन के मेंबर भूपेंद्र चौहान के 97-739-66-556 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर हिम्मत सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए और बेखौफ होकर धांधली की जानकारी दे। एचएसएससी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से जुड़कर जानकारी जुटा रहा है ताकि सीईटी को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। हरियाणा में जबरन वसूली और फिरौती से जुड़े मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 8 महीनों में प्रदेश भर में 275 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। करीब 14 जिलों में इस तरह के अपराधों में इजाफा देखने को मिला है। स्थिति को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई गई हाई लेवल बैठक में पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिरौती या रंगदारी जैसे अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा कि ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस को पूरी मुस्तैदी और सजगता के साथ काम करना होगा ताकि आम जनता में सुरक्षा का विश्वास बना रहे और वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के 4 और गाने यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। बैन हुए गानों में चंबल के डाकू, मेरे मित्र, जेलर और रोहतक कब्जा शामिल हैं। चंबल के डाकू गाना बिलबोर्ड में पहुंचा था। इस गाने के 250 मिलियन व्यूज़ हैं। ये गाने गन कल्चर को प्रमोट करने के आरोप में हटाए गए हैं। इसके साथ अब उनके बैन गानों की संख्या 14 हो गई है। इनमें 4 गाने 20 मिलियन से अधिक व्यूज़ वाले थे। फरवरी में करनाल में आयोजित लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू मीटिंग में सीएम नायब सैनी ने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे गानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो गन कल्चर, नशे और बदमाशी को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद मार्च महीने में सबसे पहले जिन 7 गानों को यूट्यूब से हटाया गया उनमें 4 गाने मासूम शर्मा के ही थे। हरियाणा में खरीफ सीजन के दौरान यूरिया और डीएपी खाद के वितरण पर केंद्र सरकार की नजर है। इसके लिए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एक टीम राज्य में भेजी गई है जो जिलों के गोदामों, स्टोर और दुकानों की जांच कर रही है। यह टीम डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्शन अफसर के नेतृत्व में 2-3 दिन तक राज्य में रहेगी। करनाल में हुई जांच के दौरान कई गड़बड़ियां मिली, जैसे स्टॉक रजिस्टर सही नहीं थे और दुकानों में रेट लिस्ट नहीं लगाई गई थी। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए कृषि उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने 3 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टरों के 777 खाली पद अभी तक 100% नहीं भर पाए हैं। फर्स्ट फेज में 777 में से करीब 502 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, जिसके बाद शेष बचे 275 पदों पर भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट में से करीब 126 डॉक्टरों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं। मगर ये डॉक्टर पिछले करीब 2 माह से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे, अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिले। सूत्रों का कहना है कि इनकी नियुक्ति पत्र से जुड़ी फाइल सीएम नायब सिंह सैनी के पास पहुंच गई। अब वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। हरियाणा के रोहतक में रेलवे स्टेशन पर रिटायर्ड फौजी ने महिला की गोली मारकर जान ले ली। गोली लगने से घायल महिला प्लेटफॉर्म पर ही गिर गई। आरोपी प्लेटफॉर्म पर तड़प रही महिला के पास में ही खड़ा होकर फोन चलाता रहा। इसके बाद ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन रेलवे पुलिस और आरपीएफ टीम ने उसे पकड़ लिया। पैसों के लेन देन को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने महिला के बेटों को नौकरी लगवाने के लिए 12 लाख रुपए लिए हुए थे। 2 महीने पहले उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। महिला पिंकी जींद के जुलाना की रहने वाली थी। वहीं आरोपी की पहचान रिटायर्ड फौजी वजीर सिंह निवासी लिजवाना खुर्द जींद के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास हुई है। ओडिशा के गांव में प्रेमी जोड़े के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। लड़का और लड़की के गले पर बैलों की तरह हल बांधा गया और खेत जुतवाया गया। ग्रामीणों ने उन्हें कोड़े मारे और गांव से भगा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती एक ही गोत्र के हैं। दोनों के बीच प्रेम की बात सामने आने पर आदिवासी समाज नाराज हो गया, क्योंकि एक ही गोत्र के युवक युवती को भाई बहन माना जाता है। इसी कारण ऐसे विवाह और प्रेम संबंधों पर रोक है। इस घटना के पहले ग्रामीणों ने देवी की पूजा की, फिर दोनों के गले में हल की रस्सी बांधी और फिर खेत जुतवाया। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के 2500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। अग्निवीर वायु का कार्यकाल 4 साल है। इस भर्ती में सेवा निधि योजना के अनुसार लगभग 10.8 लाख रुपए मिलेंगे। यह भर्ती अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए होगी। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 18,650 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए एमपी-टेट वर्ग 3 परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो रही है। इस भर्ती के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के 8,500 पद भरे जाएंगे। एग्जाम की संभावित तारीख 31 अगस्त तय की गई है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने गाड़ी के शीशे पर फास्टैग नहीं लगाया तो अब आपकी खैर नहीं। जी हां, लूज फास्टैग रखने वाले यूजर्स को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी की विंड स्क्रीन पर न लगाने वाले हाईवे यूजर्स को लूज फास्टैग या टैग इन हैंड कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे ई टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद पहली बार उसकी दोस्त सामने आई। हिमांशिका सिंह राजपूत ने राधिका और उसके साथ माता पिता के व्यवहार को लेकर कई तरह के खुलासे किए। हिमांशिका ने इस बारे में इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, जिसे उसने पार्ट 1 बताया है। इस वीडियो के साथ उसने राधिका की फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें पहली बार राधिका वीडियो बनवाते हुए खिलखिलाती नजर आ रही है। हिमांशिका ने दावा किया कि राधिका के माँ बाप उससे बहुत रोक-टोक करते थे। राधिका को घर में घुटन होती थी। राधिका पर बहुत पाबंदियां थी, मगर वह किसी से बात करती तो उसे बताना पड़ता था कि वह किससे बात करती है। बता दें कि राधिका यादव का 10 जुलाई को उसके पिता दीपक यादव ने गुरुग्राम के वजीराबाद स्थित घर में 4 गोलियां मारकर जान ले ली थी, जिसके पीछे पिता ने कहा था कि वह उसे एकेडमी और उसमें ट्रेनिंग देना बंद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन राधिका बात नहीं मान रही थी। इस वजह से उसने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दी।
हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में टेंडर प्रक्रिया में बड़ी अनियमितताओं का मामला सामने है। रोहतक जिले से जुड़े इस प्रकरण में सिविल कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग के 42 अधिकारियों व कर्मचारियों को चार्जशीट कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सभी आरोपितों के खिलाफ विभागीय जाँच शुरू कर दी जाएगी। मंत्री गंगवा ने साफ किया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। न तो कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी और न ही भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा जाएगा। सरकार की सख्त कार्रवाई को पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हिसार में 7 जुलाई की रात बर्थडे पार्टी में डीजे बंद करवाने को लेकर हुए विवाद के चलते नाबालिग की मौत मामले में परिजनों का लगातार सिविल अस्पताल में धरना 5वें दिन भी जारी रहा। हिसार धरने पर सांसद जयप्रकाश पहुंचे। हिसार के सांसद जयप्रकाश बोले कि किसी भी फरियादी की पीड़ा सुनना पुलिस का काम है, मगर यहाँ बिल्कुल इसके उल्टा हुआ है। जब पीड़ित लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधिकारियों के पास गए तो उनकी सुनवाई नहीं की। पुलिस का काम सुनवाई करना है, न कि उसे सही या गलत ठहराना। वह काम कोर्ट का है। जब सत्ता पक्ष के लोगों की सुनवाई नहीं होती तो सिर्फ विपक्ष ही उसकी मांग उठाने को बसता है। हिसार में इंसानियत और प्रजातंत्र का कत्ल हुआ है, इसलिए हमें आना पड़ा, वरना पहले आते तो लोग कहते कि राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 बेड के अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद में अब कांग्रेस नेता और गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे राज बब्बर की भी एंट्री हो गई है। एक पॉडकास्ट में राज बब्बर ने कहा कि लोग अस्पताल मांग रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का उन्हें मेरा वोटर बताकर अस्पताल नहीं देना गलत बात है। राज बब्बर ने आगे कहा कि मैं इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, इसलिए अभी तक रेवाड़ी के रामगढ़ गाँव नहीं गया। इसे लेकर मैं सांसद राव इंद्रजीत सिंह से भी मिलूंगा। राव मेरे मित्र हैं, मित्रता अलग चीज है, लेकिन अस्पताल के लिए मैं उनके घर जाऊंगा। अगर कहीं और होंगे तो वहां जाकर मिलूंगा। मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा क्योंकि स्टेट का इश्यू है, लेकिन हर हाल में उन्हें अस्पताल बनवाना चाहिए। हरियाणा के हिसार में 7 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हांसी में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने और गैर हाजिर रहने पर 3 एसपीओ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 4 पुलिस वालों को एसपी ने लाइन हाजिर किया। यह कार्रवाई तब की गई जब पुलिस अधीक्षक ने नाकों का निरीक्षण किया। वहाँ कुछ पुलिस वाले सोते हुए मिले, जबकि कुछ पुलिसकर्मी शराब के नशे में मिले थे। एसपी ने कार्रवाई करने के बाद सभी चौकियों और थाना प्रभारियों को नियमित चेकिंग के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के 4 जिलों पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने नूंह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद और कैथल में बारिश का अलर्ट आज जारी किया। वहीं भिवानी और चरखी दादरी में तेज बारिश हुई। उधर हिसार के हांसी में आसमानी बिजली कड़कने से घबराकर एक व्यक्ति की जान चली गई। आइए बात करते हैं नेताजी की घिनौनी करतूत की। जी हाँ, गोंडा के बाद अब बुलंदशहर में भाजपा नेता महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि को लोगों ने कार में एक महिला के साथ पकड़ लिया। भीड़ देखकर अंडरगारमेंट पहने हुए राहुल कार से बाहर निकलकर भागने लगे। मोबाइल कैमरा ऑन देख लोगों के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। खास बात यह है कि यह घटना शमशान घाट की है। उन्होंने कहा कि वीडियो मत बनाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। साथ में मौजूद शादीशुदा महिला दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाती रही। मामला शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव केलावन स्थित शमशान घाट का है। इसका वीडियो आज सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पार्टी ने राहुल वाल्मीकि को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से राहुल वाल्मीकि फरार हैं। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।